नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण में जहाँ से आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे जाते हैं वहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों का यदि हम बात करें तो इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो कि 30 नंबर आपको व्याकरण में यहाँ से मिलने वाले हैं। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल जो हमने अभी तक पढ़ा रखे हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप 2023 के क्वेश्चन निकाले होंगे तो उसमें देखे होंगे। एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि हम बताएंगे अभी लिख के भी। सो उदाहरणम समास शब्द लिखे। सो उदाहरणम कारकम लिखम। क्या है? कारकम लिखम मतलब उदाहरण के साथ कारक का भेद क्या सब है ये सारा कुछ लिखना है। और कारक हमने आपको बता रखे हैं, संस्कृत में भी हिंदी व्याकरण में भी दोनों में बता रखे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो हम फिर से उसको रिवाइज भी करवाएंगे, आपको सारा कुछ बता भी देंगे। वैसे हम बता रखे हैं। उसके बाद लिखा है कि सो उदाहरण समास पद लिखे। कारक की जगह समास पद। दो क्वेश्चन यहाँ से आपको ऐसे ही बन गया। मतलब क्या कि 2 क्वेश्चन बन गया, मतलब 10 नंबर आपको ऐसे ही आ गया। और वो 2 हम आपको बता दिए थे। और आज कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2 और पूछा गया। जैसे शब्द रूप से पूछा गया, बालक शब्द, लता शब्द, 2 ऐसे पूछा गया है कि बालक शब्द रूपानी लिखितम, लता शब्द रूपानी लिखितम। इसमें टोटल 8 रहते हैं। 8 में से आपको 6 का आंसर देना है। 6 प्रश्न का आंसर देना है। प्रत्येक 5 नंबर के रहते हैं, तो जो आपको आसान लगे उसको लिख सकते हैं। तो कारक, समास ये सब हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद संधि भी बता दिए हैं। और संधि उसके बाद हम लोग संज्ञा और सर्वनाम देख लेंगे, जो कि हिंदी और संस्कृत में भी चांसेज है इस बार आप लोग पूछ दे। तो जो आपको इजी लगे उसको मतलब ज़रूर बनाइएगा। तो इस बार जैसे कि ये लता शब्द पूछा गया है, लता शब्द और बालक शब्द पूछा गया है, तो एक से बहुत सारा बन सकता है। जैसे कि लता शब्द हम पढ़ेंगे, उसी पर सूता भी पूछा जाएगा, बालिका भी पूछा जाएगा, अबला भी पूछा जाएगा, कन्या भी पूछा जाएगा, विद्या भी पूछा जाएगा। तो सब इसी मतलब रूप पे, जो स्त्रीलिंग शब्द का रूपांतरण रूप है शब्द का, वह इसी पे आ जाते हैं। इसी देव रूप मतलब कि इसी शब्द रूप पे आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे और याद कैसे रखेंगे ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको ये सारा कुछ लिख के भी दे देंगे शॉर्ट में। इसमें तो बहुत सारा है लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, आपको 2 ही पढ़ना है। वही 2 से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए सारा कुछ डिफाइंड कर दिया गया है। यहाँ पर विभक्ति दिया गया है, यहाँ पर वचन दिया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जानते हैं ना। इसमें एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें 2 का बोध हो तो 2 वचन कहते हैं। इसमें 2 से अधिक का 4, 5, यदि आप लोग कहीं मेला जाते हैं या आपका कोई दोस्त का समूह चलाते हैं, ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, तो उस समय बहुत सारे आप बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर 2 से अधिक है तो वो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जान गए। विभक्ति मतलब क्या? प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अष्टमी को संबोधन कहते हैं। जैसे अष्टमी आपको कारक वाला याद है ना, उसी से रिलेटेड है। अष्टमी क्या होता है? मतलब कि हे सब लग आता था ना कारक में, तो वही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे लिखना है, इसको ज़्यादा आप लिखे मतलब याद करने से बेटर रहेगा। इसको याद करने का एक ही, ध्यान में रखने का एक ही तरीका है कि आप इसको लिखिए। जितना हो सके, जितनी बार हो सके इसको लिखिए, आपके दिमाग में रहेंगे। क्योंकि प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, तृतीय शब्द, सप्तमी, 8वीं तक लिख लिए। 8वीं को संबोधन लिखना है। इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लीजिए। अब देखिए प्रथमा को क्या पढ़ेंगे? प्रथम जैसे लता शब्द आपको पूछ रहा है, तो लता तो क्वेश्चन में दे दिया है। तो लता का प्रथम विभक्ति में वो द्विवचन क्या होता है? लता, लते, लता। लता क्या हो जाता है? लता, लते, लता, मतलब लता में विसर्ग लग जाता है। वही द्वितीय विभक्ति की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय विभक्ति में देखिए क्या लगता है? द्वितीय विभक्ति में लताम। लता क्या होता है? लताम, लते, लता। लता तो दोनों में आ रहा है। उसके बाद है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में क्या है? जैसे कि ये भी आपको पूछ दिया जाएगा, लतिया। लतिया कौन सी विभक्ति में है? लतिया क्या है? मतलब कि लता के तृतीय विभक्ति में है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 में पूछा भी गया था। और जैसे कि आप लोग में भी पूछ सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे रहते हैं कि यह कौन से विभक्ति से
है। तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं और बराबर पूछे जाते हैं। इस तरीके से शब्द रूप रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और इस तरीके से आप लोग मतलब याद रखने का इसका क्या अच्छा तरीका है वो भी हमने आपको बता दिए। जितनी बार हो सके आप उसको लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति क्या होता है कि लताम, क्या है, लताम, लताभ्याम, लताभी, क्या होता है, लता, लत्या, लतायाम, लत्याभाम, लताभी। चलिए फिर से चलते हैं प्रथमा विभक्ति से, क्योंकि ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज़ है, तो इसको आपको ज़्यादा रिवाइज करके पढ़ाना है। प्रथम क्या है, लता, लते, लता, क्या है, लता, लते, लता, इसमें विसर्ग लग गया, लता, लते, लता। द्वितीय विभक्ति क्या है, लताम, लते, लता, क्या है, लताम, लते, लता। तृतीय विभक्ति क्या है, तृतीय है लत्या, लत्याभाम, लताभी, क्या है, लत्या, लत्याभाम, लताभी, लत्या, लत्याभाम, लताभी। आपको दो ही हम याद करवाएंगे, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, उसी से सारा आपको बन जाएगा। तृतीय आ गया, क्या है, लत्या, लत्याभाम, लताभी, हो गया। उसके बाद हम लोग चतुर्थ विभक्ति पे चलते हैं। चतुर्थ विभक्ति क्या कहता है, चतुर्थ विभक्ति कहते हैं लताये, लताये, लताभ्याम, लताभ्य, क्या, लताये, लताभ्याम, लताभ्य, लताये, लताभ्याम, लताभ्य। इस तरीके से है। जितनी बार आप लिखिएगा देख के ही लिखिए, 4-5 बार आप देख के लिखिए। छठा सातवां बार आपको दिमाग में आने लगेगा कि ओ ऐसे ये है। प्रथम विभक्ति में लता, लते, लता है, द्वितीय में लताम, लते, लता है, तृतीय में लत्या, लत्याभाम, लता भी है। चतुर्थ विभक्ति में क्या है, चतुर्थ में है लत्या, लत्या, लत्याभाम, लत्याभ, लत्या, लत्याभाम, लत्याभाम दोनों में आ रहा है, लत्या, लत्याभाम, लताभ, सिर्फ तृतीय विभक्ति में चेंज है, द्वितीय सेम ही है। क्या है, लत्या, लत्याभ्याम, लताभ। वही पंचमी विभक्ति की बात कर लेते हैं। पंचमी में क्या है, लताया, लत्याभाम, लताभ्य, क्या है, लताया, लत्याभाम, लताभ्य, लताभ्य। देख सकते हैं क्या दिया गया, लत्या, लत्याभाम, लताभ्य, पांचवा विभक्ति है। अगर आपको लताया पूछ दिया जाए कौन सी विभक्ति है, तो आप बता दीजिएगा पांचवा विभक्ति है, ठीक है। उसमें वचन नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना काफ़ी है ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन ये 5 नंबर में पूछा गया है। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि इसमें एक लता शब्द पूछा गया था और उसके बाद बालक शब्द पूछा गया था। तो ये 2 शब्द आपसे पूछे गए थे इस बार संस्कृत व्याकरण में। और एक 5 नंबर का था लता शब्द और बालक शब्द। उसके बाद कारक का उदाहरण सहित पूछा गया था, समास का उदाहरण सहित लिखे। उसके बाद और 1-2 रूप है, वो भी हम आपको बताएंगे, लट लकार सब होते हैं, वो सब भी पूछा गया था। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन आते हैं। सर्वनाम संज्ञा हम आपको बता देंगे, वो 2 बच रहे हैं अभी। अगला देखते हैं, पांचवा है क्या है, लताया, लताया, लत्याभाम, लत्याभ, क्या है, लताया, लत्याभ्याम, लत्याभ्याम, लताभ्य, क्या है, लताया, लत्याभ्याम, लत्याभ्याम, लत्याभ, हो गया। पांचवा विभक्ति ये है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति देखते हैं। षष्ठी विभक्ति में क्या है, षष्ठी विभक्ति में है लताया, लताया, लतायो, लतानाम, क्या है, लताया, लतायो, लतायाम, क्या है, लताया, लतायो, लतायाम। ये क्या है, षष्ठी विभक्ति है। उस तरीके से हम लोग सप्तमा विभक्ति भी देख लेते हैं। सप्तमा विभक्ति क्या कह रहा है, सप्तमा विभक्ति कह रहा है कि लतायाम, लतायो, लतासु, क्या है, लतायाम, लतासो, लतायाम, लतायो, लतासु। आप लोग याद रखिएगा, यदि आपको ऑप्शन जैसे 8 को क्वेश्चन रहेगा तो 8 को क्वेश्चन में आपको 6 बनाना रहता है। तो आपको यदि दूसरा कोई बन रहा है तो वो भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, 6 ऑप्शन रहेगा और हम सारा आपको बता दिए देंगे कि आपको सारा बनते रहेगा। समास और कारक बहुत ही आसान में हमने आपको समझा दिया है, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, होगा तो हम रिवाइज भी करवा देंगे। हिंदी वाले व्याकरण में करवा देंगे तो उससे आपको संस्कृत वाला में भी हो जाएगा।
उसके बाद क्या है, सप्तमी विभक्ति में संबोधन। संबोधन में क्या है, हे लता, हे लते, हे लताया। क्या है, हे लता, हे लते, हे लता। क्या है, हे लते, हे लते, हे लता। ये सप्तमा विभक्ति है। आठवां विभक्ति। आठवां विभक्ति याद करने की तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, तीनों में एक ही है। एक वचन भी यही है, दो वचन भी यही है, और बहुवचन भी यही है। और इस पर, इसी बेस्ड पर क्या सुता भी रहेगा, तो इसी तरीके से सुता, सुते, सुताह लिखेंगे। द्वितीय में क्या हो जाएगा, सुताम, सुते, सुताह। इस तरीके से वही बालक रहेगा। जैसे इस बार बालक पूछा गया था, बालक इसी विभक्ति पर रहेगा, तो बालक क्या लिखेंगे, बालक, बालके, बालका। उसके बाद क्या लिखेंगे, बालकाम, बालके, बालका। उसके बाद क्या लिखेंगे, बालक्या, बालक्याभ्याम, बालका भी। उसी तरीके से चौथा में क्या लिखेंगे, बालक पे यदि पूछा गया, इस बार पूछा गया था, तो इस बार पूछा गया था, इस बार लता शब्द पूछेगा। अगर चौथा विभक्ति बालक का देखें तो क्या होंगे कि बालक्यो, बालक्याभ्याम, बालकाभ्याम, मतलब उसके जगह पर बालक लग जाएगा। ये लता के जगह पर जहाँ जहाँ है ना, वहाँ पर बालक लग जाएगा। तो इस तरीके से ये मतलब सुता, बालका, उबला, कन्या, विद्या, अनार, रमा इत्यादि उपरांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप लता के समान ही होते हैं। इतने सारे जो रूप है ये लता शब्द के समान ही होते हैं। तो इतने सारे को आप लिख सकते हैं इसी बेस्ड पर। तो देखिए, अगर एक आपको याद है, इस तरीके से 5-6 कोई भी पूछा जाता है तो आप उसी पर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग वाला भी आपको हम एक बता देते हैं, और पुल्लिंग वाला पर हम लोग क्या देख लेते हैं, देव शब्द देख लेते हैं। देव शब्द पे बालक आ जाता है। क्या आ जाता है, देव शब्द। ठीक है, ये दो देख लेते हैं। एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, अगर फिर भी डाउट रहता है तो कहिए आप लोग, मतलब कमेंट करिएगा, हम होगा तो रिवाइज करवा देंगे। और नोट्स में वही रहेंगे जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, वो हम आपको बता रहे हैं, बराबर बता रहे हैं। और जो अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज़रूर ले ले, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरे पोथा से पढ़ लेंगे, जो भी आप पोथा आपके पास होंगे। इसीलिए ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग देव शब्द रूप देखते हैं, 2 देख लेते हैं, इसी से हमारा सारा बन जाएगा। ठीक है, देव शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग है। क्या है, अकारांत पुल्लिंग। उसी तरीके से इसमें भी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति होंगे। प्रथमा में क्या होगा, मूल शब्द देव है, तो देव का क्या होगा, देवः, देवो, देवा। क्या होगा, देवः, देवो, देवा। द्वितीय क्या होगा, देवम, देवम, देवै, देवम, देवै, देवेन। क्या होगा, देवम, देवै, देवान। क्या होगा, देवम, देवै, देवान। प्रथमा क्या होगा, देवः, देवो, देवा। क्या होगा, देवः, देवो, देवा। द्वितीय क्या होगा, देवम, देवे, देवम, देवै, देवान। उसी तरीके से तृतीय विभक्ति हम लोग देखते हैं। इसका तृतीय विभक्ति क्या कह रहा है, तृतीय क्या होगा, इसी तरीके से है। तृतीय होता जाता है देवेन। क्या होता है, देवेन, देवाभ्याम, देवौ। क्या है, देवेन, देवाभ्याम, देवौ। अगर देवेन पूछा गया, जैसे पूछ लिया गया था, देवेन कौन सा विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति है। देवेन, देवाभ्याम, देवा। क्या है, इसमें 2 पाए है, देवाय है, देख सकते हैं, देवाय। उसके बाद चतुर्थ विभक्ति की बात कर लेते हैं। चतुर्थ विभक्ति क्या है, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। क्या है, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। सब में चतुर्थ और पंचमी का ये 2 सेम ही नज़र आते हैं, इसमें दोनों सेम ही है, द्विवचन और बहुवचन। क्या है, चतुर्थी का देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। उसी तरीके से पंचमी का देखते हैं। पंचमी का क्या है, देवात, देवाभ्याम, देवाभ्याम, देवेभ्य। क्या है, देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। यह पंचमी विभक्ति है। क्या है, देवात, देवाभ्याम, देवेभ्य। षष्ठी विभक्ति की बात कर लेते हैं। षष्ठी विभक्ति कहता है कि देवस्य देवियो देवानाम, देवस्य देवियो देवानाम। क्या है, देवस्य देवियो देवानाम। क्या है, षष्ठी विभक्ति, देवस्य देवियो
देवा नाम, ये षष्ठी विभक्ति है देव शब्द को रूप का। यदि देवस से लिखा हुआ तो आप समझ सकते हैं वो कौन से है, षष्ठी रूप है। तो क्या होता है इसका एक वचन में देवस से देवियो देवा नाम। वही सप्तमी विभक्ति की बात करें तो सप्तमी क्या होता है, सप्तमी होता है देवे देवियो देवेशु। क्या होता है, देवे देवियो देवेशु। क्या होता है, देवे देवियो देवेशु। ये कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, देवे देवियो देवेशु। उसी तरीके से आठवां तो सब में सेम रहता है, मतलब संबोधन। सप्तमी को अठवां मत बोल लीजिएगा, और सप्तमी के बाद संबोधन आता है, संबोधन आता है। संबोधन में हे अरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वही लिखा गया हे देव हे देव हे देवा। क्या है, हे देव हे देवो हे देवा। इस तरीके से ये भी हम लोग देख लिए। एक बार और आपको देव शब्द रिवाइज करवा देते हैं। मुनि शब्द भी आप लोग देख सकते हैं। क्या है कि विभक्ति प्रथम मतलब क्या है, देव शब्द का प्रथम क्या होगा, देवः देवो देवा। क्या होगा, देवः देवो देवा। द्वितीय क्या होगा, देवम देवो देवान। क्या होगा, देवम देवो देवान। ये द्वितीय विभक्ति है, देवम देवो देवान। आप लोग ज़्यादा लिखने का प्रयास करिएगा, इसे हम माइंड में रखने का आसान तरीका हम आपको बता दिए। 10 बार लिखिए आपको आ जाएगा। तृतीया क्या है, देवेन देवाभ्याम देवो। क्या है, देवेन देवाभ्याम देवो, देवेन देवाभ्याम देवो। उसी तरीके से चतुर्थ विभक्ति क्या है, चतुर्थ विभक्ति है देवाय देवाभ्याम देवे भय। क्या है, देवाय देवाभ्याम देवे भय। उसी तरीके से पंचमा विभक्ति क्या है, पंचमा है देवात देवाभ्याम देवे भय। क्या है, देवात देवाभ्याम देवे भय। क्या है, देवात देवाभ्याम देवे भय। यह कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। वही षष्ठी विभक्ति की हम बात कर लेते हैं। तो षष्ठी विभक्ति में क्या है, देवस्य देवियो देवानाम। क्या है, देवस्य देवियो देवानाम। क्या है, देवस्य देवियो देवानाम। ये कौन सी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति की बात कर ले। सप्तमी विभक्ति क्या है, देवे देवियो देवेशु। क्या है, देवे देवियो देवेशु। सप्तमी विभक्ति क्या है, देवे देवियो देवेशु। और संबोधन क्या है, संबोधन है हे देव हे देव हे देवा। क्या है, हे देव हे देवो हे देवा। और इस पर क्या क्या आ सकता है, इस पर राम का रूप रहेगा वो भी बैठा सकते हैं, बालक रूप बैठा सकते हैं, गज रूप बैठा सकते हैं, सूर्य रूप बैठा सकते हैं, भक्त रूप, अश्व, छात्र, शिष्य, मनुष्य इत्यादि। ये सारे इसी लाकार पर रहते हैं। उसके जहाँ जहाँ पर देव है वहाँ पर अगर बालक पूछ रहा है तो बालक लगा दीजिए। बालका का क्या था, लता पर बैठाना है, बालक का देव शब्द पे बैठाना है। ये वही सूर्य का पूछे तो इसमें अश्व का, छात्र का, शिष्य का, मनुष्य का, ये सारा देव शब्द रूप पे ही मतलब इसी रूप इसी स्ट्रक्चर पे बैठते हैं। देव के जगह पर जो पूछ रहा है वो आप रख सकते हैं और वहाँ से आप बना सकते हैं। और मुनि शब्द भी है लेकिन उतना क्या पढ़िएगा, उतने से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हमको इतना सारा याद करना पड़ेगा, और इसके लिए हमने सबसे आसान तरीका भी हम आपको बता दिए। 5-7 बार आप 5-7 बार लिखिए, देख के ही लिखिए, लेकिन दिमाग से सोच के कहाँ पर क्या है, प्रथम विभक्ति क्या है, द्वितीय क्या है, थोड़ा दिमाग सोच के थोड़ा टाइम दे के लिखिए। ऐसे नहीं कि लिखे जा रहे 10 मिनट में लिख के छोड़ दिए, मतलब थोड़ा टाइम दे के सोच के लिखिए। 5-7 बार लिखिए देख के, और 8वां 9वां 10वां बार खुद से सोच के लिखिए। गलती हो रहा होने दीजिए, खुद सही हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको पूछे जाएंगे 10 नंबर मिलेगा। ये 2 पिछले बार पूछा गया, इस बार भी पूछे जाएंगे। एक आपका ये 2 क्वेश्चन आपका एक कारक, समास, संधि, सर्वनाम, इन सब में से रहने वाले हैं। तो वो सब हम आपको बता ही दे हैं। समास कारक बता रखे हैं, संधि और आपको सर्वनाम संधि बता रखे हैं, सर्वनाम संज्ञा बताएंगे, और संज्ञा भी हमने बता रखे हैं आपको। सर्वनाम सिर्फ छूट गया वो बता देंगे, और होंगे तो आपका रिवाइज भी करवा देंगे। और हो सकता है कि कल के बाद आप लोगों का संस्कृत वेद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है, संस्कृत वेद चलेंगे। ज़रूरत पड़ने पर 3 क्लास भी हम ले सकते हैं, इसके लिए घबराइए नहीं। 1 घंटा का भी क्लास ले सकते हैं, लेकिन आपका सिलेबस पूर्ण रूप से अच्छे से कवर करके हम देंगे। तो आप लोग जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर ले। अगर इस बार चाहते हैं अच्छे नंबर से पास होना तो आपको ज़रूर क्लास ले लेना है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना रहने देते हैं और आगे की वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। और आप लोग क्लासेस सारे देखते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। थैंक यू।